तो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसने कहा कि इंसान खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इंसान भाग्य लेकर आया है और कर्म लेकर जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं शक्ति राणा, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेसी ज्ञानी 66 पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जा रहा था। उसका प्लान उस गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का था। जब वह गांव में जा रहा था तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसके सामने एक नदी आ जाती है और नदी के उस पार गांव होता है। अब उस बिजनेसमैन के सामने दो रास्ते होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते घूम कर गाँव में पहुंचे, जिसमें कम से कम 8 घंटे का समय लगता, क्योंकि डायरेक्ट गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और दूसरा रास्ता ये था कि वो नाव में बैठे 20 मिनट में नदी को पार करे और गांव में पहुंच जाए। तो वो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा हुआ था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के कुछ टाइम बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुम्हें पता है कि तेरे साथ इस नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने हाथ जोड़कर बड़े भोलेपन से कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। नाव वाले की ये बात सुनकर बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता? हर दूसरे दिन अखबार में मेरी फोटो आती है। अब नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी से मेरा स्कूल भी छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, यहाँ मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड के वाटर बॉटल्स बनेंगे। उस नाव वाले को ये बात समझ नहीं आई, तो उसने दोबारा से पूछा कि क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, पर हमारे शहर में बहुत बिकती हैं। कभी शहर नहीं गए क्या? अब नाव वाला कहता है, कहाँ साहब, मैं तो इस गांव से बाहर कभी गया ही नहीं। अब बिजनेसमैन कहता है कि क्या तू कभी इस गांव से बाहर नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अब नाव वाला बेचारा चुपचाप अपनी नाव चला रहा था। अचानक उसकी नाव एक पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव टूट गई और नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। अब नाव वाले को लगा कि इस नाव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो ये सुनकर बिजनेसमैन बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? अब ये सुनकर उस बिजनेसमैन को उसकी गलती का एहसास हुआ कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उस इंसान का मजाक उड़ाया था। अब वह उस नाव वाले के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। अब ये सुनकर वो नाव वाला बोला, अरे साहब आप घबराइए मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। तो अब उस नाव वाले ने अपने साथ साथ उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो आज की छोटी सी कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से छोटा या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, हमेशा खुशियाँ बांटते हुए चलिए, क्योंकि खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है। जो साथ जाएगा वो है आपके कर्म। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।